तो भाई 3 घंटे का बोल के 2 घंटे 6 मिनट की स्मैकडाउन हमें दिखाई गई है। मतलब अगर कमर्शियल्स को हटा दें, एड्स को हटा दें, तो फिर 2 घंटे 6 मिनट की स्मैकडाउन बचती है। यानी कि भाई 1 घंटा ये लोग एड ही दिखाते हैं सिर्फ। वाह वेल, अगर स्मैकडाउन की अगर बात करें तो भाई नोटिस करने लायक बात, जो रिंग का मैट होता है वो व्हाइट से ब्लू हो चुका है। यानी कि भाई ब्लू ब्रांड तो ब्लू मैट, रेड ब्रांड तो रेड मैट और येलो ब्रांड तो येलो मैट है। ऐसा होने वाला है क्या आपसे? पता नहीं भाई, लेकिन भाई स्मैकडाउन का मैट तो ब्लू कलर का था, जो कि भाई थोड़ा अजीब भी था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि भाई ब्रांड के साथ जो है चीजें मैच हो रही थी। ब्लू ब्रांड है तो भाई ब्लू मैट रख सकते हो, लेकिन व्हाइट भाई ज्यादा बेहतर होता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता था चीजों को। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। और भाई ये ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस क्या खिचड़ी पका रहे हैं भाई आपस में एक जैसे वर्ड्स बोल के। और इसके अलावा ये पॉल हेमन 1 2 3 करके रॉक जैसे इशारे करके क्या साबित करना चाहता है। और मनी इन द बैंक कैश इन भी हो गया भाई, तो काफी बेहतर शुरुआत हुई है 2025 में WWE स्मैकडाउन के 3 घंटे की। हालांकि 3 घंटे का वैसे था भी नहीं। इन सब चीजों के ऊपर भाई रोशनी डालने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और स्मैकडाउन के ऊपर बहुत कुछ हुआ, उनके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है अमेरिकन नाइटमेयर नेता रोड से। वो आकर अपना भाषण देते हैं जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले ये लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे पिटते हुए देखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। जहां पर ड्रू मैकिंटायर आकर इसे अचानक से इंटरप्ट कर देता है। और ड्रू मैकिंटायर क्यों इंटरप्ट कर रहा है भाई इसको? पहली बात तो यही, जब लोगों ने ये देखा तो सबका रिएक्शन यही था कि भाई ड्रू मैकिंटायर इसके सामने क्या कर रहा है। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं आराम से भाई, क्योंकि 3 घंटे का स्मैकडाउन है, तो आराम से अपनी पूरी एंट्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हैं, आराम से चल के स्लो मोशन में आते हैं और अचानक से आकर गले लग जाते हैं कोडी रोड्स के। उसके बाद तो भाई कोडी रोड्स भी सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी स्क्विड गेम खेलने आया है मेरे साथ यहाँ पर। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं कि देख भाई, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तेरी मदद करने आया हूँ। भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर जिनके ऊपर खुद ड्रू मैकिंटायर को भी बिलीव नहीं हुआ होगा। घर जाने के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने शायद गलत बोल दिया। तो वहां पर जाकर भाई बोलते हैं कि मैं तो कोडी रोड्स के गले लगा था वो टैटू को क्लोजर लुक लेने के लिए, उस टैटू को अच्छे से देखने के लिए। वो और ज्यादा मजा किया, ऐसा ट्वीट किया है भाई ड्रू मैकिंटायर ने बाद में घर जाके। भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर जो है अपनी तारीफ तो नहीं करते, वो जो है दूसरे टैलेंट्स की तारीफ करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास इस WWE में इस टाइम पर ऐसा टैलेंट है हमारे पास जो पहले किसी भी एरा में नहीं था इतिहास में WWE के। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं, तुम कहते हो। और उसके अलावा यहाँ पर वो कोडी रोड्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरे साथ गलत हो रहा है, तू चैंपियन है, लेकिन यहाँ पर कोई और ही चैंपियन बन के घूम रहा है और निक ऑल्डिस उसे चैंपियन मान भी रहा है और तुझे एक ऐसी लड़ाई में डाल रहा है जहाँ पर तुझे नहीं होना चाहिए। तो तू समझ, मैं यहाँ पर तेरी मदद करने आया हूँ। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स कहते हैं कि ये बस कर भाई, तू देख जो भी कह रहा है वो बातों पर मुझे घंटा बिलीव नहीं है। तू यहाँ पर कह रहा है कि तू मेरी मदद करने आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने तुझे देखा है बात करते हुए, लोगों को गालियां देते हुए, और जैसा तू आजकल करता है, तो मैं जानता हूँ तू यहाँ पर क्यों आया। जो है ट्रांसफर विंडो की वजह से आया है, मैं जानता हूँ तू यहाँ पर क्यों आया। तू इस टाइटल शॉट के लिए आया है, तुझे ये चैंपियनशिप मौका चाहिए तो तू ले सकता है अभी के अभी यहीं पर। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तू नहीं समझ रहा है मेरे भाई, मैं तुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ तेरी मदद करने आया हूँ, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर चल देते हैं और जाते जाते वो ये कहते हैं कि तुझे जरूरत है अपनी पीठ पीछे देखने की। जिसके बाद भाई अचानक से केविन ओवेंस पीछे से आते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर यहाँ से बैक स्टेज में निकल लेते हैं। और यहाँ पर फिर ब्रॉल होता है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का। ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, और इनके जो रॉयल रंबल का मैच है उसको यहाँ पर हाइप किया जाता है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे जो भी कुछ किया उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका कनेक्शन क्योंकि यहाँ पर था इस बैक स्टेज सेगमेंट में, जहाँ पर सैमी ज़ेन कार्मेल हेयस आकर कुछ कह रहे होते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन आ गया, उस वजह से मैं अपना मैच हार गया, वरना तो मैं तो जीत जाता। जिसके बाद भाई ऊसोस आते हैं और पूछते हैं सैमी ज़ेन से कि कोई तुझे तंग कर रहा है क्या, कोई हमें तंग कर रहा है। यानी कि भाई वही गुंडों वाली बात कर रहे थे। सैमी ज़ेन भाई बेचारा सा इंसान है, वो अकेला दिखता है तो लोग उसकी बैंड बजाने पर आ जाते हैं, लेकिन जब ऊसोस साथ में हो तो हर कोई डर जाता है। तो भाई कार्मेल यहाँ से चला जाता है डर के। जिसके बाद सैमी ज़ेन भी कहते हैं कि अरे अब क्या हुआ, आजा लड़ते हैं, आजा ना। इसके बाद भाई ऊसोस अपना चिल करने लगते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ से कुछ ड्रेसअप करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से केविन ओवेंस आकर भिड़ जाते हैं जे उसो से, उनका कंधा टकरा जाता है। जिसके बाद जे उसो कहते हैं कि भाई जरा देख के चला कर, अपनी आंखें खुली रखा कर। और केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई तुझे भी देखने की जरूरत है अपने पीछे। तो भाई यहाँ पर भी उस सेम वर्ड का केविन ओवेंस यूज करते हैं, यू नीड टू वॉच योर बैक, और जो कि ड्रू मैकिंटायर ने अभी भी कोडी रोड्स को बोला था। तो भाई दोनों का ये सेम वर्ड एग्जैक्ट वे में बोलना, ये क्या दर्शाता है कि भाई कि ये दोनों एक साथ हैं। वेल कोडी रोड्स भी जो है निक ऑल्डिस से बात कर रहे थे बैक स्टेज में, जहां पर वो ये क्लियर कर देते हैं कि क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं और तू एक बॉस है, तेरा काम है मुझे हर प्रमोशन पर हर जगह पर भेजना, तो तू मुझे भेज, मेरा काम है अपनी टाइटल को डिफेंड करना और वो मैं करूंगा, मुझे ये फाइट करनी है। तो भाई कोडी रोड्स फाइटिंग चैंपियन है तो वो लड़ेगा ही लड़ेगा। इसके बाद भाई
अब थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करते हैं इन सब चीजों पर जो यहाँ पर हुआ। तो भाई सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच जो है शायद WWE प्लान कर रही है इन फ्यूचर में, जो कि ऑफ कोर्स नॉट भाई हर कोई देखना चाहता है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। लेकिन ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने खुद ही बोल दिया कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं, इनकी मत सुना कर तू कोडी रोड्स, ऐसा खुद ड्रू मैकिंटायर ने कहा, जो कि इस बात को साबित करता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे वो चीजें नहीं करेंगे, हम जो है उनसे अलग चीजें करेंगे, ड्रू मैकिंटायर का ऐसा कहना है। तो मे भी शायद जो है अगर प्लान्स में चेंजेस आए तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच इन फ्यूचर में हो सके, उसके लिए यहाँ पर एक टीज किया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्योंकि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने केविन ओवेंस की एक तरीके से मदद ही तो की है, हो सकता है उन्होंने केविन ओवेंस की हेल्प कर रही हो, उनके साथ जो है थोड़ा हाथ मिलाया हो कि तू जाकर उसे प्रोमो में उलझा लेना, मैं जाकर उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, सिर्फ इतनी सी बात, जो कि यहाँ पर क्लियर भी होती है क्योंकि दोनों ने एक ही वर्ड का यूज किया। पहली बार तो जो है ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को कहा कि तू अपने पीछे देख, जिस तरीके से उसने उसकी मदद की कि तेरे पीछे अभी अटैक होने वाला है केविन ओवेंस का, तो यहाँ पर कोडी रोड्स की उसने मदद की है एक तरीके से। और केविन ओवेंस ने जे उसो को जाकर ये बात इसलिए कही क्योंकि जे उसो को वो शायद सैमी ज़ेन के लिए टीज कर रहे हो या फिर ब्लड लाइन में कोई फिलहाल एक बंदा है धोखा देने वाला है ब्लड लाइन को, जो कि ऑफ कोर्स नॉट भाई सिर्फ एक ही बंदा बचता है जिसने अभी तक धोखा नहीं दिया और वो दे सकता है, जो कि आज उसने टीज भी किया है, उसके बारे में एंड में बात करेंगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर का फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो उसके विचार विमर्श कुछ अलग ही लग रहे हैं भाई, और वो ड्रू मैकिंटायर ही जानता है कि वो क्या करने वाला है। हो सकता है ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस एक साथ आने वाले हों और हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर इवेंचुअली मदद भी करें इस मैच में केविन ओवेंस को जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए। और भाई एक आखिरी पॉसिबिलिटी जो ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस का ये जो सिनेरियो था वो करवाया गया, ये कि भाई तुम लोग को जो सोचना है वो सोचो, हम दिखाएंगे तुम्हें कि ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस एक साथ है, लेकिन वो कभी एक साथ नहीं आने वाले। मतलब जैसे कि भाई WWE ने पहले भी किया था कि सेथ रॉलिंस जो है रोमन की टीम को ज्वाइन करेगा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए, लेकिन एंड में जाकर सीएम पंक ने किया। स्टोरी में ऐसा दिखाया कि सेथ रॉलिंस करेगा, लेकिन एंड में सीएम पंक ने किया। तो भाई वही बात है कि दिखाओ कुछ लेकिन करो कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस के वर्ड्स को सेम दिखाया गया और ऐसा दिखाया गया कि ड्रू मैकिंटायर ने केविन ओवेंस की मदद की है, लेकिन एक्चुअल में WWE का कोई भी प्लान नहीं है ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस को एक साथ लाने का। लेकिन अगर ला दोगे तो भाई तुम्हारा क्या ही जाएगा, दोनों भाई अपने बेस्ट कैरेक्टर में है, बेस्ट फॉर्म में है, और भाई सेथ रॉलिंस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो भाई अगर तीनों को साथ में ला दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा, देखते हैं भाई क्या होता है। तुम बताओ भाई क्या तुम इन तीनों को एक साथ देखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि भाई मैं तो चाहता हूं पर्सनली, ये तीनों साथ में आ जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा, और ये तीनों नहीं भाई तो कम से कम ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस ही आ जाए भाई, ये चीज मैं देखना चाहता हूं भाई, और ये दोनों मिलकर कोडी रोड्स को धो दे तो और मजा आ जाए भाई। बाकी तुम बताओ क्या तुम ये देखना चाहते हो कमेंट में। शो के ऊपर आगे चलते हैं। शो के ऊपर अंद्रादे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का एक बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है, नॉन टाइटल मैच होता है भाई, फिर से टर्नबकल खोल तो देते हैं शिंसुके नाकामुरा, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते, जिसके बाद इन दोनों के बीच ये मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। देन एंड में जब अंद्रादे टॉप रोप पर जाकर एक सुप्लेक्स देने के लिए चढ़ जाते हैं शिंसुके नाकामुरा को लेकर, शिंसुके नाकामुरा भाई वो जो टर्नबकल के ऊपर पॉड होते हैं उनके ऊपर एक DDT हिट कर देता है अंदर राधे के ऊपर। उसके बाद खिंसासा लगा के इस मैच को जीत जाता है, लेकिन वो जो DDT हिट की थी भाई वो काफी यूनिक मूव था भाई नाकामुरा के लिए, ऐसा भाई मैंने बहुत ही कम देखा है पॉड का इस्तेमाल हुआ हो रिंग के अंदर से, वो भी इस तरीके से भाई। जिसके बाद यहाँ पर LA नाइट आकर अटैक करने लगते हैं शिंसुके नाकामुरा के ऊपर। शिंसुके नाकामुरा यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और LA नाइट कह देते हैं कि तूने गलत जगह पंगा लिया है, तुझे पता चलेगा ये गेम किसका है, LA नाइट का। जिसके बाद वो बैक स्टेज में जाकर कह देते हैं कि मैंने अटैक इसलिए किया क्योंकि मुझे एक रीमैच चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे एक रीमैच चाहिए। जिसके बाद भाई अगले हफ्ते के लिए शिंसुके नाकामुरा वर्सेस LA नाइट का रीमैच भी अनाउंस कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद शो के ऊपर मीचेन आती है क्योंकि उनका पाइपर नेविन से मैच होने वाला है, तो पाइपर नेविन और चेल्सी ग्रीन भी आती है, और चेल्सी ग्रीन क्योंकि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन तो भाई वो अपना पूरा आउटफिट ही जो है अमेरिकन झंडे में पहन कर आती है, यानी कि अमेरिका का झंडा पहन के आ जाती है चेल्सी ग्रीन जैसे कोडी रोड्स भाई। उसके बाद शो पर ये मैच होता है, चेल्सी ग्रीन मैच में जो काफी इंटरफेयर करती है, लेकिन मीचेन एंड में अपना ईट डिफीट लगा के इस मैच को जीती जाती है। देन एक बैक स्टेज सेगमेंट में अपोलो क्रूज और प्रिटी डडलीज बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तू जाकर झूठ क्यों बोल रहा है सबको कि हमने झूठ बोला है, तेरी हिम्मत क्यों ऐसे हुई ऐसे चुगली का बाजी करने की, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अपोलो, ऐसा प्रिटी डडली अपोलो क्रूज को बोलते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लगाडो फैंटाज्मा यानी कि सैंतोस एस्कोबार और लॉस गार्जाज आ जाते हैं और वो प्रिटी डडली से कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों, तुमने हमारा झूठा नाम क्यों लिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रिटी डडली कहते हैं लेकिन हम तो दोस्त है, लेकिन सैंतोस कहते हैं कि अब हम दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर गार्जास और प्रिटी डडली के बीच ब्रॉल हो जाती है। एडिक ऑल्डिस यहाँ पर आते हैं और इस ब्रॉल को रुकवा देते हैं, कहते हैं कि हम ये सब बाद
में बात करेंगे। फिलहाल मुझे प्रीटी डडली से बात करनी है। वो प्रीटी डडली से पूछते कि तुम लोगों ने मुझे झूठ क्यों बोला कि गार्जास ने अटैक किया था, जिसके बाद तमाशो ciampa और जॉनी गार्गानो आकर बचा लेते हैं प्रीटी डडली को कुछ भी कहने से। और यहाँ पर इनके बीच कन्वर्सेशन होते हैं कि हम तुम्हें जो है टाइटल शॉट जरूर देंगे, हम जानते हैं तुम वही लेना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर देंगे। आज हम मोटर सिटी मशीन गन को साइड लगा देते हैं, उसके बाद तुम्हें टाइटल शॉट मिलेगा, यस बॉयज। जिसके बाद प्रीटी डडली खुश हो जाते हैं। मोटर सिटी मशीन गन्स का एक पैकेज दिखाया जाता है जिसमें वो यही कहते हैं कि हमारी इतनी पुरानी यारी दोस्ती का तुम लोगों ने ये सिला दिया सिर्फ एक टाइटल के लिए, अब हम तुम्हें सिखाएंगे असली लेसन। जिसके बाद मोटर सिटी मशीन गन शो के ऊपर एंट्रेंस करते हैं और DIY भाई ट्रिपल एच वाले स्टाइल में अपनी एक नई एंट्रेंस करती है, जस्ट DX वाली वाइब आ रही थी। और फिर शो के ऊपर ये बढ़िया सा मैच स्टार्ट होता है। ये जो मैच है भाई वो स्टार्टिंग में काफी स्लो चलता है लेकिन धीरे धीरे जो है स्पीड पकड़ता है। तो भाई 3 घंटे होने का यही एक वो है कि भाई अब ये लोग ऐसे ही लेंथ जो है लंबी कर देंगे मैचेस की। इसके बाद यहाँ पर प्रीटी डडली से एंड में इंटरफेयर करते हैं मैच में। उसके बाद यहाँ पर जो सुपर किक्स वाला सिनेरियो देखने को मिलता है भाई ये काफी अमेजिंग था इस मैच में। और मोटर सिटी मशीन गन्स काफी टक्कर देते हैं। प्रीटी डडली रिंग साइड पर होते हैं तो भाई लॉस गार्जास आकर उनके पीछे लग जाते हैं। इनके बीच में मैच चल ही रहा होता है लेकिन वहां पर जब सबमिशन लगा देते हैं जॉनी गार्गानो और तमाशा ciampa के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन्स, तो भाई वो जो पीछे उनका ब्रॉल चल रहा था प्रीटी डडली और गार्जास का, तो वो आकर गिर जाते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स के ऊपर। और जो ये सबमिशन है वो ब्रेक हो जाता है और मैच जो है डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए खत्म हो जाता है और स्टिल हमारे चैंपियन DIY ही रहते हैं। और लेकिन अगर एक चीज नोटिस करने लायक है तो वो ये है कि क्या लेगाडो फैंटास्मा को एक बेबी फेस टर्न दिया जा रहा है, क्योंकि भाई स्टोरी में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उनका जो है बेबी फेस टर्न हो चुका है, क्योंकि वो विलन्स के सामने लड़ रहे हैं DIY के सामने। हो सकता है उनका बेबी फेस टर्न हो रहा हो। उसके बाद भाई नाया जैक्स पूछते हैं कि ट्रिफनी स्टैटन कहाँ है, तो यहाँ पर कैंडिस लेरे बोलते हैं कि उसकी जरूरत ही क्या है, रहने दो उसे, हम जो है खुद ही संभाल लेंगे, तुम जाकर हैंडल करो अपना मैच। तो शो के ऊपर फिर नाया जैक्स वर्सेस नायोमी का मैच होता है जिसमें बियंका बेलर और कैंडिस लेरे की भी फाइट हो जाती है रिंग साइड पर। उसके बाद नाया जैक्स जो है बियंका बेलर को साइड करके रिंग के अंदर जाती है अपना मैच रसल करने के लिए, लेकिन नायोमी एक ऐसा पलटवार करती है कि एक पावर स्लैम हिट कर देती है टॉप रोप से नाया जैक्स के ऊपर, जिसके बाद ये दोनों ढेर हो जाते हैं। और यहाँ पर अचानक से ट्रिफनी स्ट्रैटन आ जाती है मनी इन द बैंक लेकर। वो कैश इन करने का ट्राई करती है लेकिन उन्हें समझ में आता है कि नहीं अभी करूंगी तो ट्रिपल ट्रैथ हो जाएगा, इसलिए वो नायोमी के ऊपर अटैक करती है बैंक से और नाया जैक्स से एनाइलेटर लगाकर मैच को जीत जाती है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि चलो बियंका को भी धोते हैं। तो जब बियंका को धोने जाती है नाया जैक्स तो ट्रिफनी स्ट्रैटन बैंक से अटैक कर देती है नाया जैक्स के ऊपर। कैंडिस लेरे को साइड लगाकर कैश इन करने चली जाती है मनी इन द बैंक। रिंग के अंदर बियंका बेलर KOD बजा देती है यहाँ पर नाया जैक्स को उठाकर। उसके बाद भाई बियंका बेलर को भी साइड करके ट्रिफनी स्ट्रैटन अपना प्रीटीएस्ट मूल सॉल्ट एवर हिट करती हैं नाया जैक्स के ऊपर। मनी इन द बैंक कैश इन करने के बाद 1 2 3 होता है और नई चैंपियन बन जाती है यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन। कैश इन सक्सेसफुल हो गया और भाई ट्रिफनी ने कहा भी था कि वो जो नेटफ्लिक्स वाले शो पर कैश इन करेंगी, तो भाई नेटफ्लिक्स एरा तो स्टार्ट हो चुका है और ट्रिफनी स्ट्रैटन ने कैश इन कर दिया है, वो यहाँ पर चैंपियन बन चुकी है। भाई आज की स्मैकडाउन का सबसे हाईलाइटेड मोमेंट था और सबसे बेहतरीन मोमेंट हो सकता है भाई ये शायद पूरे 2025 का, मे भी अगर इससे बड़ी कोई चीज देखने को ना मिले वुमेन्स रेसलिंग में। तो भाई ये काफी बेहतरीन कैश इन हुआ है यहाँ पर और ट्रिफनी स्ट्रैटन चैंपियन बन चुकी है, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन उनका बेबी फेस टर्न नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने बियंका बेलर के ऊपर भी अटैक किया है, तो वो बेबी फेस अभी नहीं बनी है। इसके बाद शो के ऊपर पॉल हेमन आते हैं और वो भाई जब बैक स्टेज से आ रहे होते हैं तो उनके सामने एक सिक्योरिटी पोल होता है, वो उसके अंदर से नहीं आते हैं, उसके साइड से आते हैं। तो भाई सिक्योरिटी चेकअप नहीं करवाया पॉल हेमन ने, खैर कोई बात नहीं, वो रिंग के अंदर आते हैं और भाई कहते हैं वही जो हमेशा कहते हैं कि भाई नकली ट्राइबल चीफ है सोलो सिकोआ, उसने छीना है ट्राइबल चीफ की ओहदा, उसने उला फुला को छीना है रोमन रेंज से जो उसे दी नहीं गई है। वो एक नकली ट्राइबल चीफ है और कुछ नहीं, वो एक वानाबी ट्राइबल चीफ है और हमें पता चल ही जाएगा नेटफ्लिक्स वाले शो पर कि कौन होने वाला है असली ट्राइबल चीफ, क्योंकि वहां पर होगा 1 2 3 और कोई एक लूजर होगा, कोई एक विनर होगा और एक ही OTC होगा। तो ऐसा करके भाई वो हाइप तो कर देते हैं पूरे मैच को। लेकिन यहाँ पर जो 1 2 3 वाली उन्होंने बात कही इसके बारे में हम जो है बात करेंगे एंड में, तो बने रहना। यहाँ पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि मैं जानता हूँ अब से 10 सेकंड बाद मेरा क्या हॉल होने वाला है, मैं अपनी पैंट में मूतने वाला हूँ जब तुम मुझे वहां पर मारोगे, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ फिलहाल। तो सोलो सिकोआ फिर जो है माइक लेते हैं बिल्कुल रोमन वाले स्टाइल में कि भाई दे मुझे माइक क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ हूँ। तो भाई पॉल हेमन दे देते हैं माइक क्योंकि उन्हें पिटना नहीं है। जिसके बाद सोलो सिकोआ भाई काफी बेहतरीन प्रोमो कट करते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ तुझे एक बात कहने आया हूँ कि जब वो मैच होगा वहां पर कोई भी जीतेगा तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा बंदा जो हमारी हुला फला को अपने हाथ में रखे, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं उस मैच में। और जब मैच खत्म हो अगर वहां पर रोमन जीत जाता है तो तू वो हुला फला
जाकर रोमन को पहनाना, मैं रोमन रेंस को अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो तुझे वो उला फला मुझे पहनानी होगी और मुझे एक्नॉलेज करना होगा। और फिर उसके बाद क्योंकि तू सीएम पंक को एक फेवर करने वाला है तो मैं भी तेरे लिए एक फेवर कर रहा हूं, तू मेरे लिए ये चीज कर, मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूं, तू मेरा है, ऐसा कह देते हैं भाई सोलो सिकोआ पॉल हेमन को और माइक दे देते हैं, जिसके बाद पॉल हेमन यहाँ से चले जाते हैं। देन शो के ऊपर मेन इवेंट में ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का मैच होता है। ऊसोस लड़ते हैं अगेंस्ट जेकब फाटू, सोलो सिकोआ एंड तमा टोंगा, 6 मैन टैग टीम मैच, जिसमें भाई एंट्रेंस करते वक्त भाई 10 मिनट तो भाई सिर्फ जे ऊसो की एंट्रेंस में ही लग जाते हैं भाई। 3 घंटे का पूरा फायदा उठा रहे हैं ये लोग। हीट सेलिब्रेशन हो रहा है 10 मिनट तक मैच के स्टार्टिंग में। और ऑफकोर्स नॉट भाई, अगर ब्लड लाइन मैच है भाई, ब्लड लाइन वॉर चल रही है तो काफी अमेजिंग मैच हमें देखने को मिलता है। सैमी ऊसो भाई सच में सैमी ऊसो बन जाते हैं, वो रिकशी वाला हिप अटैक हिट करते हैं ऊसोस के साथ मिलकर जेकब फाटू के ऊपर तीनों भाई। देन भाई सुसाइड डाइव हिट होती है जे ऊसो और सैमी जेन की तरफ से रिंग साइड पर सोलो सिकोआ तामा टोंगा के ऊपर। जिमी ऊसो रिंग के अंदर ऊसो स्प्लैश हिट करते हैं जेकब फाटू के ऊपर। यहाँ पर लगा था शायद मैच खत्म हो जाए, लेकिन जेकब फाटू है भाई वो पलटवार करता है, सुपर किक बजाता है और टॉप रोप पर चढ़कर खुद एक समोन स्प्लैश हिट करता है जिमी ऊसो के ऊपर भाई। देन उसके बाद रुकता नहीं है, वो अपना खुद का जो मूल शॉट है वो भी हिट करता है जिमी ऊसो के ऊपर। देन यहाँ पर कवर करता है तो यहाँ पर सैमी जेन आकर पिनफॉल को ब्रेक करवा देते हैं। देन ऊसोस मिलकर जेकब फाटू को धोने लगते हैं, डबल सुपर किक बजाते हैं, उसके बाद पिन करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली किक आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अचानक से आ जाते हैं भाई, वो रिंग साइड पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जे ऊसो उसके ऊपर एक सुसाइड डाइव हिट कर देता है। जैसे ही रिंग के अंदर जाता है तो जेकब फाटू उसको एक समॉन ड्रॉप बजा देता है। देन सोलो सिकोआ को टैग देकर रिंग के अंदर आता है, लेकिन जे ऊसो यहाँ पर पलटवार करते हैं, जेकब फाटू को एक स्पीयर हिट कर देते हैं, उसके बाद ऊसो स्प्लैश हिट कर देते हैं, जेकब फाटू के ऊपर पिन करने वाले होते हैं क्योंकि भाई सोलो सिकोआ के ऊपर टैग था तो सोलो सिकोआ यहाँ पर आ जाते हैं, समॉन स्पाइक बजाते हैं जे ऊसो को और पिन करके इस मैच को जीत जाती है बैड ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड तामा टोंगा। लेकिन भाई ये सैमी जेन और जिमी ऊसो क्या कर रहे थे भाई इतनी देर से, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मतलब उन्हें तो कुछ हुआ भी नहीं था भाई, रिंग साइड पर ऐसे यहाँ वहाँ पड़े हुए, मतलब भाई एंड में जो है पूरे 2 मिनट तक जे ऊसो ही लड़ रहा था और कोई भी नहीं था, अकेला लड़ रहा था भाई, पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो लेकिन बैड ब्लड लाइन की सेलिब्रेशन के साथ स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। स्मैकडाउन ऑफ एयर जाने के बाद जो बैड ब्लड लाइन है वो अटैक कर देते हैं सैमी जेन और जिमी ऊसो के ऊपर। यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर कोड्रोस बचाने के लिए आ जाते हैं, ब्लड लाइन वहां से भाग जाती है, लेकिन तामा टोंगा फंस जाता है भाई। और जिमी ऊसो भाई जिस तरीके से उसे डराता है भाई वो हरकत करके, तो भाई वो काफी फनी था भाई। जिमी ऊसो भाई काफी फनियर बंदा है बैक स्टेज में। उसके बाद यहाँ पर सुपर किक मिलती है, तामा टोंगा को हलवा किक मिलती है, देन क्रॉस रोड्स भी हिट होता है। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोमो कट करते हैं, पूरे अरीना को थैंक यू बोलते हैं और भाई हैप्पी न्यू ईयर वगैरह विश करते हैं। और यहाँ पर फिर हीट सेलिब्रेशन भी करते हैं जो हमेशा ये लोग करते हैं फैंस के लिए ऑफ एयर चीजों में, लाइव इवेंट्स पर वही सब होता है और शो खत्म हो जाता है। और अगले हफ्ते के लिए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एले नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामोरा का मैच ऑफिशियल कर दिया गया। अब उस बात पर आते हैं कि भाई पॉल हेमन क्या इशारा करना चाहता है, तो अब जो है उस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये ब्लड लाइन में आज स्मैकडाउन पर हुआ क्या, क्योंकि ये शो का पहला स्मैकडाउन था, इस साल का पहला स्मैकडाउन था। तो यहाँ से काफी चीजें जो हैं 2025 के लिए भी हो सकती हैं, यहाँ से टीज की गई हो, जैसे कि भाई ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का कन्फ्रंटेशन हुआ था, केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर ने सेम वर्ड्स का यूज किया था, तो मे बी उनका एक अलायंस देखने को मिल सकता है और उनके अलायंस का जो लीडर हो सकता है वो द रॉक हो सकते हैं। मे बी भाई क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ पॉल हेमन की बात करते हैं। पॉल हेमन ने सेम वे में 1 2 3 किया जैसे कि द रॉक करते हैं भाई। द रॉक ने जब पहली बार 1 2 3 किया था तो वो था भाई रेसलमेनिया 40 से पहले। उन्होंने कहा था कि कोडी रोड्स मैं तुझे नाइट 1 पर पिन करूंगा, 1 2 3 होगा और तू हार जाएगा, और जो कि सेम चीज हुई भी। उसके बाद रेसलमेनिया खत्म होने के बाद रॉक ने जाने से पहले कहा कि तूने 1 2 3 करके रोमन को हरा दिया, अच्छी बात है, लेकिन रोमन के साथ चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जब रॉक ने बैड ब्लड में रिटर्न किया था तो उन्होंने अगेन वो 1 2 3 वाला साइन किया था, जिसके ऊपर रिपोर्ट्स निकल के आई कि उसका स्टोरी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस रॉक ने आकर ऐसे ही कर दिया था। लेकिन भाई वो रॉक है, उसने अगर कुछ चीज की है तो काफी सोच समझ कर की होगी। और अब वैसी सेम चीज भाई यहाँ पर सेम वे में पॉल हेमन ने की है, 1 2 3 जो कि उसने रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के मैच के लिए कहा था।
लेकिन वो पूरा रिजेंबल करता है रॉक की तरफ। और उसके बाद जो उसने भाई रिएक्शन दिया था वो एक आंख दिखाने वाला, मतलब पॉल हेमन ने ट्राई किया कि वो अपना आईब्रो ऊपर करे रॉक की तरह, वो सेम इमोजी वो करना चाहते थे लेकिन उनसे हुई नहीं शायद, तो वो बात अलग है। लेकिन पॉल हेमन यहाँ से क्या टीज करना चाहते हैं, क्या वो ये टीज कर रहे हैं कि पॉल हेमन जो है रॉक के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, द रॉक जो है वो पॉल हेमन गाय बनने वाला है इन फ्यूचर में। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो भाई रॉक और रोमन जब इनका अलायंस हुआ था रेसलमेनिया के टाइम पर, तो सिर्फ पॉल हेमन वो बंदा था जिसकी रॉक के साथ बहुत ज़्यादा बन रही थी। रोमन और रॉक तो भाई एक साम जो है ज़्यादा कुछ अच्छे से दिख नहीं रहे थे क्योंकि उनका एटीट्यूड लेवल बहुत ऊपर है भाई, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, जहाँ तक मुझे देखने को मिलता है। क्योंकि रोमन ऐसा है कि भाई वो ट्राइबल चीफ है, उसने कहा पॉल हेमन को भाई वो सारी बात बोलता था कि जाकर रॉक को ये बोल, पॉल हेमन ही जाकर रॉक से बात करते थे। रोमन और रॉक की बातें बहुत कम होती थी, लेकिन दोनों भाई हैं तो भाई वो चलता है। तो ऐसे में अगर तुम सोचो रॉक और पॉल हेमन दोनों के पास जो है सबसे जीनियस दिमाग है पूरी दुनिया में, अगर देखा जाए सबसे जीनियस मैन है, तो एक जीनियस मूव क्या हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आ जाएं। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो पावर और ब्रेन का जो मिक्सचर होगा वो बिजनेस को फायदा देगा, इन दोनों को फायदा देगा, इसलिए ये दोनों एक साथ आ सकते हैं भाई। और अल्टीमेटली भाई अगर देखा जाए तो पॉल हेमन जो है वो ब्लड लाइन के पंगों से निकलना चाहता है, उसने सीएम पंक को एक फेवर भी दिया है, तो मे भी भाई पॉल हेमन जो है ब्लड लाइन के पंगों से निकलना चाहता है। और वो ऐसे ही निकल सकता है कि रॉक ही वो बंदा है जो उसे इस ब्लड लाइन के पंगों से निकाल सकता है, क्योंकि वो पक चुका होगा भाई इतनी सारी ब्लड लाइन वॉर देख के, हमेशा पिटता रहता है और ब्लड लाइन की स्ट्रेस जो है अपने सर पर लेता रहता है भाई। इससे अच्छा तो ब्रॉक लेसनर ही था, कम से कम इसे झापड़ी तो मारता था एक दो और क्या ही कर लेता था, इतनी ज्यादा टेंशन में तो नहीं रहता था पॉल हेमन। लेकिन अब देखो भाई बेचारे के बाल भी सफेद हो गए हैं इतनी टेंशन ले लेके। ब्लड लाइन की टेंशन भाई बहुत बड़ी है पॉल हेमन के लिए, तो हो सकता है वो पॉल हेमन जो है ब्लड लाइन से निकलना चाहता हो और वो रॉक का साथ दे, और पॉल हेमन जो है वो ब्लड लाइन के स्ट्रेस से दूर हो जाए, उसकी पंगों से दूर हो जाए। तो इस वजह से शायद पॉल हेमन जो है रॉक का साथ दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे रोमन को धोखा देना पड़ेगा। और ऐसे में भाई अगर रॉक, मेरे पास एक फैंटेसी, काफी अच्छी फैंटेसी बुकिंग आई है मेरे पास, मतलब सोचो अगर ऐसा हो जाए, रॉक जो है वो आ चुका है अथॉरिटी में, अब वो जो है कंट्रोल कर रहा है चीजों को, लेकिन वो भाई हमेशा तो नहीं रह सकता, इसलिए वो एक टीम फॉर्म करके जाए, एक अथॉरिटी वाली टीम जो है वो बना कर जाए। सबसे पहली बात रॉक और पॉल हेमन की काफी अच्छी बनती है, उसके बावजूद रॉक ही वो इकलौता बंदा हो सकता है जिसने ड्रू मैकिंटायर को कॉल किया होगा, ऐसे भी रूमर्स हैं। क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को किसी ने कॉल तो किया था बैड ब्लड के दौरान, जब वो अपने घर पर रिलैक्स अपने घर पर थे, तो उस बैड टाइम में वो ड्रू मैकिंटायर के लिए कि बैड टाइम था, उन्होंने खुद कहा कि जब वो घर पर थे तो उनका जो फैमिली मेंबर है वो पास्ट अवे हो चुका था, और उस बैड टाइमिंग में सिर्फ एक ही बंदे ने कॉल किया था ड्रू मैकिंटायर के पास। तो वो बंदा कौन हो सकता है? या तो वो द रॉक हो सकता है, क्योंकि द रॉक और ड्रू मैकिंटायर के भाई काफी अच्छे रिलेशंस हैं, जैसा हमने देखा। द रॉक ने एक गिफ्ट भी किया था ड्रू मैकिंटायर को, एक स्वॉर्ड गिफ्ट की थी, अगर तुम्हें याद हो, जब उन्होंने डील साइन की थी WWE के साथ। तो हो सकता है कि भाई वो बंदा रॉक ही हो, और पॉल हेमन भी हो सकता है मे भी। और दूसरी बात भाई अगर अथॉरिटी के खिलाफ कोई फिलहाल जा रहा है तो वो केविन ओवंस है, तो भाई रॉक जो है खुद एक अथॉरिटी टीम बनाए ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवंस को एक साथ लेकर, जो कि हमें दिख भी रहा है कि केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर एक साथ भी हैं फिलहाल के टाइम पर, जैसा देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक साथ और है। फिर अगर सामने अगर देखा जाए इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा, तो वो सिर्फ दो ही बंदे हो सकते हैं, सीएम पंक और रोमन रेंस। और सीएम पंक कैसे आएंगे मैं तुम्हें बताता हूँ। रोमन रेंस तो ऑफकोर्स नॉट सामने ही रहेंगे, और सीएम पंक इस तरीके से आ जाए क्योंकि रॉक और पॉल हेमन एक साथ आ गए, तो भाई वो जो फेवर देना था, पॉल हेमन ने जो सीएम पंक को फेवर देना था, वो फेवर देने से मना कर देगा रॉक। रॉक बोलेगा पॉल हेमन को कि तुझे उसे कोई फेवर देने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच भी दुश्मनी हो जाएगी, और इवेंचुअली जो है सीएम पंक साथ देंगे रोमन रेंस का अगेंस्ट रॉक की अथॉरिटी, यानी कि पॉल हेमन, द रॉक और उनकी जो अथॉरिटी टीम होगी जिसमें ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस होंगे। और जब इनके सामने सीएम पंक और रोमन रेंस है तो ऑफ कोर्स नॉट भाई इनका सबसे बड़ा दुश्मन सेथ रॉलिंस भी जो है वो रॉक वाली अथॉरिटी के साथ आ जाएगा, जिसके बाद भाई सीएम पंक और रोमन रेंस के तो दोस्त काफी सारे, तो वो लोग उनके साथ रहेंगे ही। सैमी ज़ेन हो गए, ऊसोस हो गए, भाई जितने भी बेबी फेस बंदे होंगे वो भाई उनका साथ दे ही देंगे। अगर ये सब 2025 में ही हो तो भाई जॉन सीना भी के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में भाई WWE के सबसे बिगेस्ट फेस वर्सेस बिगेस्ट हील का मैच हो सकता है, और एंड में जाकर कोडी रोड्स भी जो है रोमन वाली टीम को ज्वाइन कर ले। रोमन, पंक और कोडी रोड्स एक टीम में, उनके साथ और भी बेबी फेसेस बंदे, और अगेंस्ट हो द रॉक, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस। भाई क्या स्टोरी बन सकती है। वेल ऐसी खिचड़ी हम पका सकते हैं अपने दिमाग में। मैं ये सब चीजें
चीज़ें जो है 2K की गेम में ज़रूर करना चाहूँगा जब मुझे मिलेगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? क्योंकि भाई नेवर से नेवर चीज़ें हैं, तो भाई जो मेरे दिमाग में आया मैंने बक दिया। ऐसे ही बकवास चीज़ें, ऐसी में चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें कभी होने वाली तो है नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई जो ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस है, जैसे वो दिखा रहे हैं कि वो एक साथ हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि लोग उस थ्योरी को पक्का समझे कि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस एक टीम में आने वाले हैं। तो भाई वो चीज़ WWE जो है दिखा रही है, लेकिन करेगी नहीं, जैसे उन्होंने किया था सेथ रॉलिंस के साथ। सेथ रॉलिंस जो है वो सर्वाइवर सीरीज में रोमन की टीम को ज्वाइन करेंगे, हमें ऐसा ही लग रहा था कि वही ज्वाइन करेंगे, लेकिन एंड में जाकर CM पंक ने ज्वाइन किया। तो भाई दिखाते कुछ है और करते कुछ है। जो है शायद WWE इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही है कि हम दिखाएंगे कुछ लेकिन करेंगे कुछ और, एंड टाइम पर चीज़ों को पलट देंगे। तो भाई हो सकता है कि स्टोरी में कुछ ऐसा दिखाए कि भाई ये सब एक साथ है, इनकी स्टोरी एक साथ जुड़ी हुई है, एंड में जाकर जो है ये अथॉरिटी टीम बनेगी। सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस एक साथ आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आने वाले, क्योंकि ट्रिपल एच भाई पूरे सोशल मीडिया पर नजर रखता है। लोग जो सोच रहे हैं उनको देखता है कि अच्छा लोग ये सोच रहे हैं तो ठीक है मैं इसका उल्टा करूंगा, ऐसा वो कर सकते हैं अगर उन्हें शॉकिंग चीजें देनी हो, या फिर भाई वो जो फैंस को देना चाहते हैं, जो फैंस देखना चाहते हैं, अगर ट्रिपल एच वही प्रोवाइड करना चाहता है तो भाई कर दो, ये चीज मजा आएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर, क्या ये सब चीजें होंगी या नहीं? मेरे तो ख्याली पुलाव है ये सब, तुम्हारे ख्याली पुलाव जो है कमेंट में बता सकते हो। बाय बाय।